हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको त्रिया चरित्र की कथा सुनाएंगे। यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी श्री नारद जी को सुनाई थी। यह कथा जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चरित्रहीन स्त्री के चक्कर में फंस जाता है तो वह स्त्री उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कहते हैं कि 100 अच्छाई जीवन को बनाने में कम पड़ जाती है, एक बुराई पूरे लाइफ को बिगाड़ने में भारी हो जाती है। इसलिए चरित्रहीन स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद को क्या कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने महल में बैठे हैं, तभी अचानक भगवान देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्रभु, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, आप निसंकोच होकर पूछिए, क्या बात है। भगवान नारद जी बोले, हे प्रभु, त्रिया चरित्र क्या होता है, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, त्रिया चरित्र को समझना बड़ा कठिन है, इसे तो देवता भी नहीं समझ पाते हैं। फिर भी मैं तुम्हें त्रिया चरित्र की एक कथा सुनाऊंगा, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा के माध्यम से आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा। तब भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप कथा को आरंभ करिए। प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक कथा सुनूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसे पुराणों का ज्ञान था। वह राजा बहुत ही दयालु था और अपने प्रजा के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ वर्षों बाद उसे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वह राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज देते हैं। जब वह राजकुमार अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेता है तब अपने महल लौट आता है। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो जाता है। तब राजा अपने पुत्र की शादी एक सुंदर स्त्री के साथ करा देता है और वह अपना राज्यपाठ अपने पुत्र को सौंप देता है। राजा महाराजों के समय में एक नियम था कि जो राजा जितने शादी करता था उसके पास जितनी अधिक रानियां होती थीं वह राजा उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए उस राजकुमार ने 7 विवाह किए थे। उसकी 7 रानी सुंदर और गुणवान थी। राजा सबसे छोटी रानी से बहुत अधिक प्रेम करता था। सभी रानियां आपस में प्रेम भाव से रहती थीं। वह राजा अपने गुरु के पास हमेशा जाता था। किसी भी कार्य करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा जरूर लेता था। एक बार राजा अपने गुरु से मिलने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिलती है और कहती है, हे राजन, आप प्रतिदिन इतनी सुबह कहाँ जाते हैं। तब वह राजा उस पनिहारिन से कहता है, हे प्रिय, हम प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। वह पनिहारिन कहती है, हे राजन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कभी त्रिया चरित्र पढ़े हैं। उस पनिहारिन की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि आज मैं अपने गुरु से पूछूंगा कि आज तक आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। तब वह राजा अपने गुरु के आश्रम में पहुँच जाता है। वह राजा उस पनिहारिन की बात सुनकर बहुत क्रोधित था। फिर वह राजा अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। गुरु ने देखकर ही अनुमान लगा लिया कि आज तुम इतने क्रोध में क्यों हो। आप निसंकोच होकर पूछिए, क्या बात है। तब वह राजा अपने गुरु से क्रोधित होकर कहता है, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। तब गुरुजी बोले, हे पुत्र, त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना बहुत कठिन है, जीवन को संकट में डालने के बराबर है। अगर फिर भी तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे
तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तब राजा अपने गुरु से कहता है कि आप निश्चिंत होकर पढ़ाइए, क्योंकि मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूँ, सब कुछ संभाल लूँगा। फिर उसी दिन से उसके गुरु उस राजा को त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसके गुरु बुलाकर कहते हैं, हे पुत्र, त्रिया चरित्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा अपने महल की ओर जाने लगता है। फिर उसके मन में एक विचार आता है और कहता है, हे गुरु, हम त्रिया चरित्र को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। तब उसके गुरु कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम त्रिया चरित्र को अपनी आँखों से देखना चाहते हो तो तुम्हें यह काम बड़े विवेक के साथ करना होगा, क्योंकि हमने तुम्हें पहले ही बताया है तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। फिर उस राजा को गुरुजी एक माला देते हैं और कहते हैं कि इस माले को अपने गले में धारण करना। जब तक इस माला को धारण करोगे तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। आज रात को 12 बजे उठकर पूर्व दिशा की ओर जाना। वह राजा अपने महल में जाकर भोजन करके सो जाता है। जब राजा के 7 रानियां गहरी नींद में सो जाती हैं, तब वह राजा आधी रात को उठकर वह माला पहनकर पूर्व दिशा की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे वही पनिहारिन मिली जो त्रिया चरित्र की शिक्षा लेने के लिए कही थी। राजा अपने गले में माला पहनी थी, इसलिए वह पनिहारिन राजा को नहीं पहचान पाई। वह पनिहारिन रात को साधु के लिए भोजन लेकर जा रही थी। राजा एक वृक्ष की आड़ में जाकर छुप कर देखने लगता है, यह पनिहारिन जो भोजन लेकर रात में कहाँ जा रही है। वह पनिहारिन भोजन लेकर साधु के कुटिया में गई और उस साधु से कहने लगी कि मेरा पति मुझे घर ले जाने के लिए आया है, कल मुझे अपने साथ लेकर चले जाएगा और मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। जब साधु ने यह बात सुनी कि इस पनिहारिन का विवाह हो चुका है, इसका पति इसे लेने आया है, तब साधु कहता है कि आप उसके साथ चले जाइए। तब वह पनिहारिन कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी। तब साधु कहता है कि मैं एक काम बताता हूँ, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा। उसके बाद वह साधु एक चाकू देता है और कहता है कि अपने पति को मौत के घाट उतार दो, तो उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। वह पनिहारिन चाकू लेकर घर आती है। उधर राजा उस पनिहारिन के पीछे पीछे उसके घर के एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। वह पनिहारिन अपने घर आती है और उसी चाकू को लेकर आती है। अपने पति को नींद में सोए देखकर वह चाकू से अपने पति का सर कलम कर देती है, जिससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पनिहारिन स्वार्थ में इतना लीन हो जाती है कि वह अपने पति को ही जान से मार देती है। वह पनिहारिन अपने पति के सर को लेकर साधु के पास जाती है। वह साधु उस पनिहारिन के देखकर बहुत चकित हो जाता है और कहता है कि तुम जब अपने पति का नहीं हुई तो मेरा क्या होगी, इसलिए तुम पे कैसे विश्वास करूं। वह पनिहारिन भोजन लेकर साधु के कुटिया में गई और उस साधु से कहने लगी कि मेरा पति मुझे घर ले जाने के लिए आया है, कल मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे और मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। जब साधु ने यह बात सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है, इसका पति इसे अपने साथ लेके जाने के लिए आया है, तब साधु ने कहा कि तुम उसके साथ चली जाओ। तब वह पनिहारिन बोली, मैं आपके साथ रहूँगी। तब साधु ने कहा कि पनिहारिन, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो एक काम करना होगा। उसके बाद वह साधु एक चाकू निकाल कर देता है और कहता है कि अपने पति को मौत के घाट उतार दो, तो उसके बाद
मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। वह पनिहारिन चाकू लेकर घर आती है। उधर राजा उसके पनिहारिन के पीछे पीछे उसके घर जाता है। एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। वह पनिहारिन अपने घर उसी चाकू को लेकर आती है। अपने पति के नींद में उस चाकू से अपने पति का सिर अलग कर देती है। दोस्तों, पनिहारिन स्वार्थ में इतना लीन हो जाती है कि वह अपने पति को ही जान से मार देती है। वह पनिहारिन अपने पति के सर को लेकर साधु के पास जाती है। वह राजा उस पनिहारिन के पीछे आता है और वहीं छिप जाता है जहाँ पहले वह छिपा था। जब उस साधु ने देखा वह पनिहारिन अपने पति के सिर को काट कर लेकर आई है, यह देखकर पनिहारिन पर बहुत क्रोधित हो जाता है। वह साधु इस पनिहारिन को डंडे से मारने लगता है और कहने लगता है कि जब तुम अपने पति की ना हो सकी तो मेरा क्या होगी। अगर मैं तुम्हें अपना लिया तो क्या विश्वास है कल तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो तुम मुझे भी मार सकती हो। तब यह पनिहारिन अपने पति के सिर को लेकर आती है वापस, सर को लगाकर विलाप करने लगती है और कहने लगती है कि किसी ने मेरे पति को मार दिया है। लेकिन वह राजा उस पनिहारिन का पूरा सच जानता था, क्योंकि पनिहारिन की किया गया पूरा कारनामा वह अपनी आंखों से देख लिया था। तब राजा ने सोचा यह बात सच है कि एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इधर जब उस नगर के लोगों को पता चला कि राजा का कोई हत्या कर दिया है तो उस नगर के लोग उसकी दाह संस्कार के लिए ले जाते थे। तब उस पनिहारिन ने पीछे पीछे दाह संस्कार जहाँ हो रहा था वहाँ पहुँची। नगर के सभी लोगों से कहने लगी, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। जब ये नहीं रहेंगे तो मेरे जीने से क्या फ़ायदा। लेकिन राजा को उस पनिहारिन की बात पर क्रोध आ जाता है। राजा कहता है कि पति को खाकर सती होने चली है। राजा के इस बात को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन पनिहारिन समझ जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस पनिहारिन की बात केवल राजा समझता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण जी अवश्य लिखना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।